हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 7th कैटेगरी का, दैट इज एंटी टशिप्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपकी जितनी प्रीवियस कैटेगरीज थी उनको हमने कवर अप कर लिया था। ये चैप्टर 5 में आपकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें हमने लेक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स, एनजीआर रेगुलेटर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये 6 कैटेगरीज को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर लिया था। इस पार्टिकुलर चैप्टर को, चैप्टर 5 को हम कैटेगरीज वाइज एंड लेक्चर्स वाइज हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर 7 है जिसमें हम एंटी टशिप्स और इसमें दोनों ड्रग्स वसागा एंड टोलोबाल्सम को कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि एंटी टशिप्स होते क्या हैं। एंटी टशिप्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि खांसी के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। ठीक है, कफ के ट्रीटमेंट में जिन ड्रग्स को दिया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी टशिप्स बोलते हैं। ओके, या ब्रोंकल म्यूकस को क्या करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए जो दी जाती हैं ड्रग्स, उन्हें हम एंटी टशिप्स बोलते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा समझिए कि खांसी के इलाज के लिए जो दवाई दी जाती हैं उन्हें हम एंटी टशिप बोलते हैं। एंटी टशिप्स आर दोज ड्रग्स, एंटी टशिप्स वो दवाई होती हैं विच प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कफ, जो कि खांसी से आराम जो है प्रोवाइड करती हैं, आराम सुकून जो है प्रोवाइड करती हैं। यानी कि इनके ट्रीटमेंट में, खांसी के ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है। एंड एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर, और ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर ये वर्क करती हैं। ब्रोंकोडायलेटर आप समझते हैं, यानी कि वो मेडिकेशन जो कि रिलैक्स कर देते हैं और ओपन कर देते हैं किसको? एयरवेज को। जो एयरवेज हैं जहाँ से सांस जाता है, ठीक है, सांस जाने के जो रास्ते हैं उनको क्या कर देते हैं? वो डायलेट कर देते हैं। डायलेट यानी कि फैला देना। ठीक है, ब्रोंकाई को क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं। एयरवेज को डायलेट कर देते हैं, हम ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल वर्ड जो है वो है ब्रोंको। ब्रोंको मीन्स ब्रोंकाई, तो ब्रोंक को क्या कर देंगे? ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमें इजिली सांस आएगा। ओके, अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। दे स्टिमुलेट एंड एक्सपेल द ब्रोंकल म्यूकस एंड सिक्रेशन एंड हेल्प इन देयर रिमूवल। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं और एक्सपेल करते हैं ब्रोंकल म्यूकस को। ब्रोंकल म्यूकस को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं और क्या कर देंगे? उसको एक्सपेल करते हैं, यानी कि उसको निकालने के लिए, उसके सिक्रेशंस को निकालने के लिए मदद करते हैं। एंड हेल्प इन देयर रिमूवल, और उसके निकालने में क्या कर देते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो एंटी टशिप्स आप फिलहाल ऐसा समझिए कि खांसी के ट्रीटमेंट में, खांसी के इलाज में जो दवाई दी जाती हैं उन्हें हम एंटी टशिप्स बोलते हैं। इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट ड्रग है वो है वसाका। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? वसाका कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट अडनाटोडा वसिका। ओके, अडनाटोडा वसिका जो प्लांट है उससे हमें सूखी या एकदम ताजी पत्तियों से ड्रग ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, बिलोंगिंग इसकी फैमिली क्या है? अकैंथेसी। अकैंथेसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए। वसागा कंटेन्स क्विनाजोलिन एल्कोलाइड्स। वसागा कंटेन्स करते हैं क्विनाजोलिन एल्कोलाइड्स। जो मेन एल्कोलाइड्स हैं, मेन एल्कोलाइड्स आर वेसिसिनोन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन। लीव्स ऑल्सो कंटेन वॉलेटाइल ऑयल्स, बिटेन एंड वेसाकिन। ठीक है, और जो पत्तियां हैं वो वॉलेटाइल ऑयल्स, बिटाइन एंड वेसाकिन भी कंटेन करती हैं। तो काफी ज्यादा इजी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें है देखिए थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका क्या क्या यूज है। तो वसाका यूज्ड एज ए एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी के इलाज के लिए जो दवाई दी जाती है। ठीक है, यानी कि खांसी को ट्रीट करने के लिए हम इसको भी एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। एंड ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर मैंने आपको पहले बता ही दिया है, यानी कि जो ब्रोंकाई को क्या कर दें? डायलेट कर दें और क्या करें? रिलैक्स करें और ओपन कर दें वो एयरवेज को, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है, तो उसके तौर पर ये वर्क करती हैं। मेनली इसका यूज हम लिख सकते हैं कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज एज सेडेटिव, सेडेटिव के तौर पर ये वर्क करती है। सेडेटिव आप समझते हैं, यानी कि वो दवाएं जो कि हमें नींद लाती हैं। ठीक है, ऐसा नशीला पदार्थ जिसे लेकर कोई भी पर्सन शांत हो जाए या वो सोने लगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेडेटिव। एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक मतलब कि स्पाज्म आप समझते हैं, यानी कि ऐठन। ठीक है, ऐठन होने लगती है इनवॉलेंट्री मसल्स में, कभी कभी जकड़न ऐठन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है? तकलीफ भी होती है। तो उससे आराम पाने के लिए, स्पाज्म से आराम पाने के लिए, इनवॉलेंट्री मसल्स में जो स्पाज्म हो जाती है, जो ऐठन हो जाती है, उससे राहत पाने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उन्हें हम एंटी स्पास्मोडिक बोलते हैं। और ये वसागा एंटी स्पास्मोडिक के तौर पर भी काम करती है। एंड एंथेलमिंटिक, एंथेलमिंटिक के तौर पर भी वर्क करती है, यानी कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रग्स जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं पैरासिटिक वर्म्स को, जो पैरासिटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है, उन्हें हम एंथेलमिंटिक्स बोलते हैं। ओके, तो इसके तौर पर भी ये वसाका काम करती है। वेसिसिन शोन ऑक्सीटोजिक एंड
एबॉर्टिफिशिएंट एक्शन। जो वेसिसीन है इसमें जो एक आया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेसिसीन, ये शो करता है ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक आप समझते हैं यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इंड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, यानी कि जो यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने ताकि कि जो बेबी है उसकी इजीली क्या हो सके, डिलीवरी हो सके। ओके, उन ड्रग्स को हम ऑक्सीटोसिक बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिक के तौर पर भी ये वर्क करती है। इसमें जो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वेसिसीन एंड एबॉर्टिफिशिएंट एक्शन ये देती है। एबॉर्टिफिशिएंट यानी कि हम कह सकते हैं कि अबॉर्ट करा देती है ना कुछ चाइल्ड्स को, तो वो एक्शन भी ये प्रोड्यूस करती है। लीव्स एक्सट्रैक्ट क्यूर्स डायरिया एंड डायसेंट्री। जो लीव्स एक्सट्रैक्ट है यानी कि जो पत्तियों में से हमें एक तरीके से केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, लीव्स एक्सट्रैक्ट वो क्योर करती हैं, ठीक करती हैं, ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं किसमें, डायरिया के केस में। डायरिया आप समझते हैं यानी कि दस्त लग जाते हैं, लूज मोशंस, उसके केस में इसको यूज किया जाता है। एंड डायसेंट्री, डायसेंट्री आप ऐसे समझिए जैसे कि पेचिश, ठीक है, पेचिश यानी कि दस्तों के जरिए शरीर से जो है अवक्षंतित तत्व जो है बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये डायसेंट्री आप एक तरीके से आप ऐसे ही समझिए कि लूज मोशंस हो जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा उसमें जो अवक्षंतित तत्व हैं वो भी उसमें बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो ये थी इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी और ये वसाकर ड्रग आपकी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है एंटी टशीव में वो है टोलुबाल्सम। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, टोलुबाल्सम इज ऑब्टेन बाय इंसीजन। इंसीजन आप समझते हैं यानी कि चीरा लगा देना, कट लगा देना ऑन द स्टेम में ऑफ कौन से प्लांट की, माइरोजाइलोन बाल्समम लिन, ठीक है। इससे जो है हमें ऑब्टेन होता है, या हम कह सकते हैं माइरोजाइलोन टॉलीफेरा, ठीक है, टॉलीफेरा। ओके, ये इसका क्या हुआ, बायोलॉजिकल सोर्स हुआ। नेक्स्ट हमारी इसमें है फैमिली, इसकी क्या है, फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, टोलुबाल्सम कंटेन्स रेजिन कंबाइंड विद सिनेमिक एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्या क्या कंटेन करता है, रेजिन जो कि किससे जुड़े होते हैं, सिनेमिक एसिड के साथ में, ठीक है, और बेंजोइक एसिड। टोलुबाल्सम कंटेन्स रेजिनस मास कंटेन करता है विच इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन, जो कि रेजिन अल्कोहल का एक मिक्सचर है, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल बेंजोएट एंड द बेंजोइल सिनामेट का ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मिक्सचर है, ठीक है। किस किस का मिक्सचर है ये, टोलुबाल्सम कंटेन्स रेजिनस मास ये कंटेन करता है। रेजिनस मास किस किस का मिक्सचर है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन अल्कोहल का, सिनेमिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, बेंजाइल बेंजोएट का एंड बेंजाइल सिनामेट का, ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मिक्सचर है। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ वेनिलिन के ट्रेसेस भी ये कंटेन करती है। वॉलेटाइल ऑयल्स कंटेन करती है, ठीक है। एंड टोलू रेजिनोटेनॉल, ये इसमें क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स हो इसके। ओके, नेक्स्ट हमारी इसकी है थेरेपेटिक एफिकेसी। मैं पहले भी कई बार अप्रॉक्स कैटेगरीज में बताता रहता हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कैटेगरी किस ड्रग में है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी जो है इजिली जो है इसके थेरेपेटिक एफिकेसी को, इसके यूजेस को, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को लिख सकती हैं। अभी टोलुबाल्सम किस कैटेगरी में, एंटी टशिव कैटेगरी में, तो आपको ये लिखना भाई, इट इज यूज एज एंटी टशिव, इट इज यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ठीक है, ये आपको लिखना है और इजिली आप जो है पास हो जाएंगे। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक आप समझते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग दी जाती है और इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्हें हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के तौर पर टोलुबाल्सम का यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी के ट्रीटमेंट में, ठीक है, यूज किया जाता है, यानी कि जो रिमूवल ऑफ कैटेंडल मैटर को रिमूव करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर ये काम करता है, किसमें, इन वेरियस सिरप्स, बहुत सारी सिरप्स में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसको डाला जाता है। च्यूइंग गम्स में इसको डाला जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर। ओके, पीपल टेक टोलुबाल्सम फॉर कफ, ब्रोंकाइटिस, स्वेलन, एयरवेज एंड कैंसर, ठीक है। जो लोग हैं वो टोलुबाल्सम लेते हैं खांसी में, ब्रोंकाइटिस में और स्वेलन एयरवेज में। एयरवेज आप समझते हैं यानी कि सांस जाने का जो रास्ता है वो एयरवेज, ठीक है, और कैंसर में अक्सर ये यूज किया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी उसमें हम एंटी रूमेटिक्स को कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।